किस स्ट्राइक प्राइस को चुनना है, किस स्ट्राइक प्राइस को चुनना नहीं है, ठीक है। तो आप सेम गलती दोहराइएगा मत, ठीक है। ये तो मैंने गलती की है, ये तो सबके लिए की है। अगर मुझे मेरे तक रखनी होती ना, तो फिर मैं इसकी वीडियो भी नहीं बनाता और आपको दिखाता भी नहीं कि हम कहाँ पे गलती करते हैं, ठीक है। मैंने ये वीडियो बनाई है, आप सबको दिखा रहा हूँ कि हम कहाँ पे गलती करते हैं, कैसे करते हैं, तो इस बात से आप भी समझ जाइएगा कि आपको डायरेक्शन और स्ट्राइक प्राइस दोनों का भी ध्यान रखना है कि आप और आपकी जो साइकोलॉजी है। वेलकम फ्रेंड्स। तो आज मैंने जो मुझे लग रहा है कि आज मैं जो गलती की है मैंने, तो उसका थोड़ा एनालिसिस करते कि हमने आज क्या गलती की। ओके, देखिए, मैंने क्या किया था आज कि मुझे लग रहा था कि आज है ना 43,000 लगभग वो आ ही जाएगा। तो मुझे क्या लग रहा था आज ये अगर मुझे 40 पॉइंट्स अगर यहाँ से देता है, क्योंकि अभी क्या है, वो लगभग 43,400 पॉइंट्स ऊपर है, ठीक है। तो मैं सोच रहा हूँ कि अगर ये 25% भी अगर मुझे डेल्टा दे देता है, तो फिर ये दे देता है, तो फिर क्या होगा, ये 25% मतलब यहाँ पर कितना पॉइंट हो जाते हैं, यहाँ पर लगभग 40 पॉइंट्स लगभग हो जाएंगे, ठीक है। 40 पॉइंट्स होने की बात क्या होगा, मुझे यहाँ पे लगभग 80 पर मैं ये बेच दूंगा। 80 पर बेचने के बाद क्या होगा, मेरा कैपिटल जो मैंने 40 पर मैंने जो जितना भी कैपिटल लगाया है, वो 80 पर आते आते क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा, ठीक है। तो इसको और इसे, ये इन द मनी था, ये आउट ऑफ द मनी था। तो दोनों का एक कंपैरिजन करते हैं कि हमने आज क्या सीखा है मार्केट से, ठीक है। जब एक बात आपको बता दूं, जब तक आपका कैपिटल कम है ना, तब तक आपको जितना सीखना है मार्केट से वो सीख लो। जब आपका कैपिटल बढ़ जाता है ना, तो आप क्या सोचते हो कि आपका जो जितना भी आज तक का एक्सपीरियंस है, उसको कलेक्ट करके बस कैपिटल बढ़ाने की सोचते हो। उसके बाद मार्केट में ना लर्निंग फेज खत्म हो जाता है लगभग, और अर्निंग फेज हमारा शुरू होता है। तो अर्निंग फेज में ना बड़ा लॉस लेने से अच्छा है ना कि छोटे लॉस पर हमें क्या होता है ना, वो देखा करो, ठीक है। तो जैसे कि हम यहाँ पर देखते हैं, मैंने क्या किया था, यहाँ पे 40 रुपीज़ की एक ऑर्डर लिमिट ऑर्डर लगा दी थी। 40 रुपीज़ की लिमिट ऑर्डर लगाने के बाद क्या होता, मैं सोच रहा था कि अगर ये 80 पर भी आ जाता है, यहाँ से अगर यहाँ से देखो, अगर यहाँ से अगर 43,000 तक आ जाता है, अगर ये 400 पॉइंट नीचे भी आ जाता है, और मुझे यहाँ पर 40 पॉइंट्स भी अगर मिल जाते हैं, 10% पॉइंट्स, इस रनिंग के इतना, ये जो भी रनिंग किया है उसके अगर 10% पॉइंट भी अगर मिल जाते हैं, 40 पॉइंट्स, तो मेरा यहाँ पे क्या हो जाएगा, कैपिटल डबल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखते तो यहाँ पर हमने क्या किया, आज पोजीशन कितनी की ली, लगभग 125 क्वांटिटी, अगर मुझे कैपिटल डबल करना है तो, ठीक है। तो यहाँ पर 125 क्वांटिटी मतलब कितना हुआ लगभग, अगर मैं कैलकुलेट, मैं ऐसा सोचता हूँ कि मुझे एक लॉट लेने के लिए कितना पैसा लगता है, 70 रुपये लगता है, ठीक है। 70 मल्टीप्लाई बाय 1, मतलब वो 5 लॉट हो गए। तो मैंने 350 रुपये में यहाँ पे चार्ज दे रहा हूँ, ठीक है। 350 रुपये में यहाँ पर चार्ज दे रहा हूँ, और मुझे लगभग ये टारगेट है ना मेरा, ओके, ये टारगेट है यहाँ पर देखो, जैसे ये टारगेट है मेरा 305। तो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर ओके, यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे एक लॉट ले रहा हूँ, ओके। यहाँ पर मैंने क्या किया, एक लॉट लिया मतलब क्या, यहाँ पर मैंने लगभग 70 रुपये चार्जेस दिए, ठीक है, 70 रुपये चार्जेस दिए। यहाँ पर मेरा स्टॉप लॉस अगेन हिट नहीं हुआ है, मेरे अगेंस्ट में ये कम जा रहा है एज कम्पेयर टू दिस। ये मेरे अगेंस्ट में ज़्यादा जा रहा है क्योंकि आउट ऑफ द मनी है, और ये इन द मनी था तब, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ तक, अगर यहाँ तक अगर मार्केट आ जाता है, ठीक है, यहाँ तक अगर मार्केट आ जाता है, तो हमें कितना मिलेगा, देख आपको बता दो, कैलकुलेट कर लेते हैं हम। अगर मैं यहाँ पर अगर बाय कर लेता, तो मुझे कितना मिलता, 132 पॉइंट्स। 132 पॉइंट्स मतलब कितना होता है, 132 मल्टीप्लाई बाय 25, ओके। तो लगभग 3300 रुपये होते हैं, ठीक है। 3300 रुपये यहाँ पर अगर मुझे मिल जाते, यहाँ पर मिलने की चांसेस है, यहाँ पर मिलने के चांसेस नहीं है। ये क्या है, अगर ऐसा हो जाएगा तो ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्या होगा पता है क्या, जब भी मार्केट यहाँ पर है ना थोड़ा रिट्रेसमेंट लेगा ना, मेरे यहाँ पे ज़्यादा रिट्रेसमेंट लेगा, और वापस वो रिट्रेसमेंट करने के लिए उसको वापस दुगना भागना पड़ेगा, ठीक है। तो ये मेरी आज की ये गलती थी कि मैंने आउट ऑफ द मनी आज जाना नहीं चाहिए था। भले मैंने यहाँ पर है ना
3000 का टारगेट अगर मैं यहाँ पर रख भी देता, यहाँ पर इस स्क्रीन में अगर मैं 3000 का भी टारगेट अगर रख देता, तो भी वो रिसीव हो सकता था, ठीक है। यहाँ पर क्या हो सकता है, यहाँ पर पॉसिबिलिटी कम है, पॉसिबिलिटी कम है, क्योंकि क्या है, यहाँ पर अगर 5% या तो फिर यहाँ पर अगर 2% यहाँ पर रिवर्स जा रहा है ना, तो यहाँ पर 4% रिवर्स जा रहा है, समझ रहे हो। यहाँ पर देखो, यहाँ पर कितना परसेंट भरा है, 0.34% है, और यहाँ पर स्टिल माइनस है, समझ रहे हो ना। आपको ऐसा स्टडी करना है, आप देखो, आप कहोगे कि ये इसने क्या किया है, इसको कुछ समझ में नहीं आ रहा, ऐसी बात नहीं है। मैं सोच रहा हूँ थोड़ा दूर का, मैं दूर का सोचने वाला हूँ। मैं यहाँ पे सोच रहा हूँ कि मैं एक एक्सपेरिमेंट करता हूँ कि अगर क्या होता है अगर मैं यहाँ पर ऐसा करता हूँ तो आज मुझे क्या बातें समझ में आ गई कि मुझे आउट ऑफ द मनी जाना ही नहीं है। देखो, मार्केट में लोगों ने बोलने से अच्छा ना आप क्या करते हो और आप करने से सीखते हो। आप, लोगों ने आपको कितना भी कहने दो कि आउट ऑफ द मनी जाना नहीं है, ऐसा नहीं है, क्या होता है, ऐसा होता है, जब तक आप उसको देखोगे नहीं ना कि आउट ऑफ द मनी जाने से क्या होता है, तब तक आप क्या करोगे, उस लर्निंग फेज आपको आएगा ही नहीं, मतलब आपको लर्निंग आएगी ही नहीं, ठीक है। तो इस तरह से हम आज थोड़ा सा प्लान करें एक अच्छा सा। तो मेरे लिए तो एक थोड़ा अच्छा तू मैं का प्लान है कि हो सकता है कि नहीं हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे एक 1000 भी हमें दिख रहा है ना, लेकिन यहाँ पे हमें ज़्यादा मिल गए होते क्योंकि हमने यहाँ पर कितने में बाइंग कर ली होती, 177, मतलब अगर 180 भी मान ले, हम यहाँ पे 180 पर भी मान ले, 180 पर मारने के बाद यहाँ पर 20 पॉइंट्स, 40 पॉइंट्स, मतलब ये लगभग उतना ही, लगभग 1000 रुपीज़ तक हमें मिल ही जाता। लेकिन यहाँ पर मैं जो ज़्यादा चार्जेस दे रहा हूँ ना, वो नहीं देता। ओके, इस ट्रेड में मैं जो ज़्यादा चार्जेस दे रहा हूँ ना, वो चार्जेस मैं यहाँ पर नहीं देता, ठीक है। तो देखते हैं, ये वीडियो तो मैं क्लोज कर रहा हूँ, बाद में मर्ज करके आपको एक पूरा वीडियो बना के दूंगा। लेकिन आप देखिए कि हम कैसे सीखते हैं और कैसे करते रहते हैं, ठीक है। तब तक के लिए वीडियो तो क्लोज करता हूँ, थोड़ी देर बने रहेगा, मैं अब अगली वीडियो ज्वाइन करता हूँ इसे। इन दोनों चार्ट में आप इस पर ध्यान दो अभी कि दोनों में से पहले अपना हाई कौन तोड़ता है, ठीक है। तो आपको ये भी समझ में आ जाएगा कि अपनी डायरेक्शन में भागने वाली कैंडल के लिए हमें इन द मनी क्यों रहना पड़ता है, ठीक है। आप यहाँ पर अभी ये ध्यान दो कि इस हाई को दोनों में से कौन पहले जल्दी क्रैक करता है। तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि आपकी डायरेक्शन में ट्रेड होने के लिए ना आपको आउट ऑफ द मनी क्यों नहीं होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर मैं थोड़ी देर के लिए स्क्रीन ऑन रखता हूँ, स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। यहाँ पर भी होता मैं तो भी मुझे 800-900 रुपये ही प्रॉफिट होता, यहाँ पर भी होता तो भी मुझे 800-900 ही प्रॉफिट हो रहा है। लेकिन यहाँ पर मुझे चार्जेस ज़्यादा देने पड़े हैं इंस्टेड ऑफ इसके, एज कम्पेयर टू ऑफ इसके, इन द मनी से ज़्यादा मुझे चार्जेस यहाँ पर देने पड़े, और प्रॉफिट उतना ही हो रहा है, जो यहाँ पर होता वो वही यहाँ पर हो रहा है, ठीक है। मुझे लगता है कि मैंने टारगेट थोड़ा ज़्यादा बड़ा कर लिया है, क्योंकि क्या है, यहाँ पर 80 तक जाने के लिए ना बहुत ही रुलाएगा। यहाँ पर देखो, यहाँ पर इस कैंडल की जो बॉडी ना, ये क्रॉस हो चुकी है अभी। यहाँ पर इस कैंडल की बॉडी अभी तक क्रॉस नहीं हुई है, तो मुझे लगभग है ना 2000 का या तो फिर इतना ही टारगेट रख के चलना पड़ेगा। ओके, अगर मैं इसे यहीं पर अगर निकाल दूँ ना, तो मेरे खाते में लगभग 300 रुपये आने वाले हैं। यहाँ पर ज़्यादा आ जाते, समझ रहे हो ना। यहाँ पर कितना आता है, लगभग 550 रुपये आता है, यहाँ पर आने वाले 300 रुपये। आज तो आज तो बस ऐसे निकल जाते हैं, ठीक है।
आज तो ये ट्रेड कंप्लीट कर लेते हैं, लेकिन कल से दोबारा से ये गलती नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमें गलती हमारी पता चल चुकी है, ठीक है। मेरा इंटेंशन क्या है कि हर रोज 500-700 रुपये कमाना। कमाना मतलब क्या है कि 500-700 रुपये से मुझे मेरा कैपिटल हर महीने डबल करते जाना है, डबल करते जाना है। ट्रेडिंग कैपिटल की बात कर रहा हूँ मैं। ट्रेडिंग कैपिटल डबल करते जाना है। और क्या होगा, मुझे एक साइकोलॉजी में इसी के थ्रू सीख रहा हूँ कि मैं क्या कर रहा हूँ, कैसे कर रहा हूँ। अगर मैं यहाँ पे आज 1 लाख रुपए डम कर देता, और 1 लाख पर अगर मैं ये गलती कर देता, तो वो मुझे ज़्यादा भारी पड़ती इंस्टेड ऑफ इस गलती के, ठीक है। ये मैंने 5 हज़ार में ये 5 हज़ार में जो सीख रहा हूँ ना मैं, ये मैं 1 लाख में ना बहुत पैनिक हो जाता इस पर। और 1 लाख का मुझे चार्जेस भी इतना बैठ जाता कि क्या है यहाँ पे, क्या मिलता मेरे को। यहाँ पर देखो ना, एक क्या बॉडी का, इसकी ना बॉडी देखो। यहाँ पर बॉडी भी ठीक से क्रॉस नहीं हुई, यहाँ पर देखो कितनी बॉडी क्रॉस कर दी उसने। क्या सोच रहा हूँ मैं, निकल जाऊं, लेकिन मुझे चाहिए कितना। दूसरा वापस अगर मैं यहाँ से निकल गया ना, तो मैं क्या करूँगा, वापस दूसरा ट्रेड लेने का सोचूंगा। और जिसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पर भी ट्रेड लिया, यहाँ पर भी ट्रेड लिया मैंने। एक दिन में मुझे एक ही ट्रेड प्लान करना होता है। तो इसकी वजह से क्या होगा कि मैं मेरी दो गलती नहीं दोहराऊंगा अभी। भले मार्केट बहुत नीचे चला जाए, ये कैंडल यहाँ से यहाँ तक भी चली जाए ना, तो मुझे कोई इसका इशू नहीं है। और बस ये गलती ध्यान में रहने के लिए कि मैंने इस तरह का पागलपन किया था, ये ध्यान में रहने के लिए मैं आज है ना सेकंड ट्रेड लूंगा ही नहीं। मेरा पूरा प्रॉफिट घुसा दिया देखो इसने। आपका एनालिसिस कितना भी सही हो, लेकिन अगर स्ट्राइक प्राइस भी गलत कर दी ना, तो उस एनालिसिस का कोई मीनिंग नहीं रह जाता। इस पर से आप ये बात सीख सकते हो, ठीक है। मैं लगभग सोचता हूँ कि मैं 350 रुपये चार्जेस देने वाला हूँ, ठीक है। 350 रुपये में चार्जेस देने वाला हूँ ना, तो मतलब अभी मैं कितना 150 रुपये कमा रहा हूँ आज। हम्म, जो खड्डा होते हैं ना जो रास्ते के साइड में, उनके जितना, समझ रहे हो ना, उनके जितना मैं पैसा आज सोच रहा हूँ। जहाँ से मैंने बाइंग की थी वहां तक ही आ गया है। आपको ड्यूरेशन ज़्यादा लग नहीं रहा होगा, लेकिन मैंने जहाँ से बाइंग की थी ना वहाँ पर ही आ चुका है। और यहाँ पर मैं अभी भी प्लस था, समझे। यहाँ पर मैं अभी भी 250 पॉइंट्स तक यहाँ पे मैं 250 रुपीज़ यहाँ पर मैं अभी भी प्लस था। और यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपको जो दिख रहा है ना, ये इससे ज़्यादा तो मेरा ट्रेडिंग एक्सपेंसेस है आज का। आज एक गलती की वजह से मुझे आज का दिन मेरा ना वेस्ट होने वाला है। एनालिसिस है, सब है, लेकिन क्या गलत कर दिया, स्ट्राइक प्राइस गलत कर दी। बस एक बात सीखने के लिए, आप आपको इसमें गलती की कोई गुंजाइश ही नहीं है। गलती हुई तो हुई। हमारे अगेंस्ट यहाँ पर वो बहुत तेजी से नहीं जाएगा, क्योंकि क्या है, लोगों के स्टॉप लॉस का जो एरिया बहुत दूर है अभी तक। मार्केट वापस, मुझे पेशेंस रखना पड़ेगा, आज ज़्यादा पेशेंस रखना पड़ेगा। यहाँ से ज़्यादा पेशेंस यहाँ पे रखना पड़ेगा, क्योंकि क्या है, वह वापस क्या कर सकता है। एक
ये जो अपसाइड कैंडल आई है ना, ये अगेन हमें एक स्विंग दे सकती है डाउन साइड का। इसकी क्लोजिंग क्या होती है वो भी हमें देखना है। हम तो आज लॉस नहीं बियर कर सकते। मेरा आज पूरा प्रॉफिट भी खोया है, ऊपर से आज एक लर्निंग भी ली है उसकी। उसको देखकर आज मैंने एक लर्निंग ली है। यहाँ पर मैं अभी भी नुकसान में नहीं होता, यहाँ पर हूँ। जैसे कि मैंने यहाँ पर सोचा है, जब मेरा लॉस यहाँ पर 600 रुपये चला जाएगा ना, तब मैं यहाँ से निकल जाऊंगा, क्योंकि 600 और 350 रुपये चार्जेस, ये लगभग मुझे 900 रुपये लॉस देगा। ठीक है, कल का सेशन मतलब कल मेरे अकाउंट में 900 रुपये कम हो जाएंगे। ठीक, तो आज आज का जो सेशन है वो देखते हैं कैसा क्लोज होता है। तो इतना ध्यान में रख लो, आप जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं ना, ये मेरी गलती की है। ये मेरी गलती पर ही आपको जो भी एक्सपेरिमेंट करना था, या तो फिर आप जितना कर पाते, अगर उससे मैं ज़्यादा कर पाया हूं, तो आपके लिए उतना ही बेहतर है। ठीक है, तो आप इतना समझ रहे हो ना कि आपको किस डायरेक्शन में जाना नहीं है। ठीक, अगर आप मेरे जैसी गलती वापस करोगे ना, तो फिर आप सिर्फ आप जैसे कि पैसे गंवा के कमाने आए हो, ऐसी बात हो जाएगी। ठीक है, आपको, मुझे तो इतना कॉन्फिडेंस है, 50-50% कॉन्फिडेंस है कि मार्केट वापस अपने डायरेक्शन में जाएगा ही जाएगा। ठीक है, लेकिन क्या होता है यहाँ पर, जितना वो रिट्रेसमेंट ले रहा है, जितना वो लॉस दिखा रहा है ना, अगर आप सेम गलती करोगे तो फिर आपको ना इस वीडियो को देख के कोई मतलब ही नहीं आएगा। ठीक है, इस वीडियो को देखकर जो भी आपको लर्निंग मिली ना, जो भी होशियार होगा या तो भी जो भी समझदार होगा ना, वो समझ जाएगा कि आपको किस डायरेक्शन में जाना है, किस डायरेक्शन में जाना नहीं है, किस स्ट्राइक प्राइस को चुनना है, किस स्ट्राइक प्राइस को चुनना नहीं है। ठीक है, तो आप सेम गलती दोहराइएगा मत। ठीक है, ये तो मैंने गलती की है, ये तो सबके लिए की है। अगर मुझे मेरे तक रखनी होती ना, तो फिर मैं इसकी वीडियो भी नहीं बनाता और आपको दिखाता भी नहीं कि हम कहाँ पे गलती करते हैं। ठीक है, मैंने ये वीडियो बनाई है, आप सबको दिखा रहा हूँ कि हम कहाँ पे गलती करते हैं, कैसे करते हैं, तो इस बात से आप भी समझ जाइएगा कि आपको डायरेक्शन और स्ट्राइक प्राइस दोनों का भी ध्यान रखना है, कि आप और आपकी जो साइकोलॉजी, यहाँ पर जैसे वो रिवर्स जा रहा था तो हमने नहीं तुरंत हड़बड़ी भी निकल गए। नहीं, मुझे लगता था कि जब ये मुझे 500-600 रुपये लॉस दे देगा, तभी मैं ऐसे नहीं करूंगा। उसने 600 रुपये लॉस मुझे दिखाया नहीं, तो मैं निकला नहीं हूँ। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो, ये कैंडल लगभग पूरी वीक को कवर करके ऊपर जा रही है। इस कैंडल ने अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं किया है। ठीक है, तो इस को बहुत सारी बातों का डिफरेंस होता है। एक, अगर आप बिगिनर ट्रेडर हो, या तो फिर आपको ऐसा एक्सपीरियंस, या तो फिर एक एक्सपेरिमेंट करने की आदत नहीं ना, तो आप चैनल पर जो भी वीडियोस है ना मेरे, वो सब देखो। उस पर मैंने कुछ ना कुछ एक ऐसी बातें कर करके मैं मार्केट को सीख रहा हूँ, क्या मोमेंटम है, कैसा मोमेंटम है, किस तरह से मार्केट काम करता है, साइकोलॉजी कैसे अफेक्ट करता है। उन सब बातों पर मैं काम कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है जब मैं मेरे 1-2 लाख रुपए मेरे खुद के डालूंगा ना, तब मुझे ये गलतियां नहीं करनी है। ठीक है, इसलिए मैं ये सब अभी कर ले रहा हूँ। मुझे जो भी करना है, मैं वो सब मेरे 5-10 हज़ार में ही करूंगा। जब मैं 1 लाख रुपए डालूंगा ना, तो मैं ये गलतियां नहीं करूंगा उसमें। ठीक है, क्योंकि इन गलतियों के लिए ना 5-1 हज़ार रुपये बस हो जाते हैं। 1 लाख रुपए इन गलतियों के लिए नहीं चाहिए। किस स्ट्राइक प्राइस को चुनना है, किस स्ट्राइक प्राइस को चुनना नहीं है। ठीक है, तो आप सेम गलती दोहराइएगा मत। ठीक है, ये तो मैंने गलती की है, ये तो सबके लिए की है।
अगर मुझे मेरे तक रखनी होती ना तो फिर मैं इसकी वीडियो भी नहीं बनाता और आपको दिखाता भी नहीं कि हम कहाँ पे गलती करते हैं, ठीक है। मैंने ये वीडियो बनाई है, आप सबको दिखा रहा हूँ कि हम कहाँ पे गलती करते हैं, कैसे करते हैं, तो इस बात से आप भी समझ जाइएगा कि आपको डायरेक्शन और स्ट्राइक प्राइस दोनों का भी ध्यान रखना है कि आप और आपकी जो साइकोलॉजी है। आज हो सकता है कि मैं बिगिनर ट्रेडर का, जो बिगिनर ट्रेडर जैसे शिकार होता है ना, उस तरह से शिकार हो जाऊं। मुझे यहाँ से निकलने के बारे में सोच रहा हूँ मैं, क्योंकि क्या है, मार्केट को पता है यहाँ से क्या करते हैं, एक हाई लगा देते हैं इस जोन को। अब जब हम यहाँ से तोड़ेंगे तो देखो, इस जोन को हम जब ऊपर की डायरेक्शन में तोड़ेंगे ना तो क्या होगा, यहाँ पर के जो पुट बायर है, यहाँ पर जिन्होंने स्टॉप लॉस रखा है, लगा के रखा है, वो निकल जाएंगे। वो निकल जाने के बाद मार्केट क्या करेगा, थोड़ा सा अप जाएगा, वहां से वापस एक नीचे लेगा, ठीक है। इस तरह से मार्केट ट्रांजैक्शन बना सकता है। तो इतना जो है जा रहा है ना, इससे प्रोटेक्ट कर लेते हैं, इसे कैंसिल कर देते हैं, और इसे कैंसिल कर देते हैं पहले, और यहाँ से कर लेते हैं हम एग्जिट। अगर ये नीचे उसका लो टच कर देता है, अगर उसका लो टच कर देता है हम तो एग्जिट कर लेंगे। लो कितने का लगाया उसने? हम्म, ठीक है, एग्जिट। वन के डायरेक्शन में अभी जा रहा है, मुझे वापस से अल्टर करना पड़ेगा, ठीक, बढ़िया। जिस तरह से हम देख रहे हैं ना कि मार्केट का सेंटिमेंट ऐसा कि पहले मार्केट क्या करेगा, वापस एक, तो आप ये कहोगे कि फिर आपको अगर ऐसा लग ही रहा था कि मार्केट वापस ही नीचे जाके वापस एक अपसाइड का स्विंग बनाएगा, तो आप रुके क्यों नहीं? क्योंकि ये हाथ है ना, जल रहा था मेरा, ठीक है। ये जो मेरा पैसा है ना, ये जल रहा था, तो मुझे ये पता नहीं कि कब तक चलेगा, कितना चलेगा, ठीक है। इसको अगर ऊपर अगर जाना है तो जाता रहेगा, ठीक है। इसको अगर ऊपर जाना है ना तो जाता रहेगा ये कंटिन्यूसली। कितना नीचे जाएगा पता नहीं, वो लगभग 130 और थीटा की वजह से क्या है, वो 120 140 तक भी चला जाएगा। तो वहां तक मैं होल्ड नहीं कर सकता। उससे अच्छा जितना मुझे लॉसेस अभी दिखाई दे रहे हैं ना, उसको लेकर मैं निकल लूं, और वापस जब मार्केट एक एम पैटर्न बनाएगा तब मैं एंटर कर दूं, ठीक है। आज का एनालिसिस करने के बाद भी एक ट्राई करना था, जो ट्राई करना था ना, उसकी वजह से क्या हुआ, हमने सारा प्रॉफिट ही इधर उधर कर दिया हमारा। सब पोजीशन ही लॉस लॉस मेकिंग हो गई, देखो। इसमें तो एम टेम्पर ही निकले, लेकिन फिर भी लॉसेस, क्योंकि 350 रुपये चार्जेस तो देने ही पड़ेंगे। और यहाँ पर जो है 173, यहाँ पर हमने बाय कितने में किया और सेल कितने में किया वो भी देख लेते हैं। 194 में बाय किया था, 173 में बेच दिया है, ओके। तो क्या हुआ, यहाँ पर हमने 20 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस लिया है। कोई इशू नहीं, इस 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस ना कुछ भी नहीं है। एग्जिट का स्टॉप लॉस यहाँ पर लगा के रखते हैं, क्योंकि क्या होता है, अगर यहाँ पर हमें ना ये अगर माइनस में जाने लगेगा ना, तो हमें ना इमोशन में ट्रैप ना हो जाए, इसलिए फिर हम क्या करते हैं, इसकी जिम्मेदारी ना मार्केट को दे देते हैं कि हमें यहाँ से निकाल, ठीक है। हम क्या सोच रहे हैं, 165 को निकलना ना, 164, 160 नहीं, 166 का ट्रिगर लगाना पड़ेगा। 160 165 को एग्जिट करना पड़ेगा, ठीक है। चलो इसे भी लगा दिया। तो अभी हम इमोशन में नहीं रहेंगे कि यार निकलेगा नहीं निकले, लॉस होता है तो निकल जाएंगे, ठीक है।